आज हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 31। ये सवाल इलेक्शंस के एक बहुत फेमस टर्म से जुड़ा है जो आपने न्यूज़ में ज़रूर सुना होगा, जमानत जब्त होना, फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। सवाल पूछ रहा है कि लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए कैंडिडेट को कितनी सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। क्वेश्चन 31 जूम इन होता है। ऑप्शंस में जनरल कैटेगरी और SC/ST कैटेगरी के लिए अलग अलग अमाउंट्स दिए गए हैं। ये सवाल 2002 में पूछा गया था, तो हमें पुराना डेटा और नया डेटा दोनों समझना होगा। पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। जब ये क्वेश्चन 2002 में आया था, तब लोकसभा इलेक्शन के लिए जनरल कैटेगरी को 10,000 रुपीज़ और SC/ST कैंडिडेट्स को 5,000 रुपीज़ जमा करने पड़ते थे। तो उस हिसाब से करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी, 10 के 5 के। लेकिन ध्यान दीजिए, आज अगर आप एग्जाम में बैठेंगे तो ये फिगर्स बदल चुके हैं। इन्फ्लेशन बढ़ गई है, तो जमानत राशि भी बढ़ा दी गई है ताकि नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को रोका जा सके। आज का करंट डेटा नोट कर लीजिए। जनरल कैटेगरी 25,000 रुपीज़, SC/ST कैटेगरी 12,500 रुपीज़, यानी पुराने अमाउंट से सीधा 2.5 गुना ज़्यादा। अब सिर्फ अमाउंट याद रखने से काम नहीं चलेगा। एक और कॉन्सेप्ट है जो UPSC घुमा फिरा कर पूछता है, ये पैसा वापस कब मिलता है और जमानत जब्त होना किसे कहते हैं। रूल ये है कि अगर किसी कैंडिडेट को टोटल वैलिड वोट्स का 1/6 हिस्सा भी नहीं मिलता तो इलेक्शन कमीशन ये पैसा वापस नहीं करता। इसे ही कहते हैं जमानत जब्त हो गई, यानी कैंडिडेट की हार बहुत बुरी थी। अगर 1/6 से ज़्यादा वोट मिले तो हारने के बावजूद भी आपका पैसा वापस मिल जाएगा। तो समरी क्या है? पुराना आंसर ऑप्शन सी 10 के 5 के, नया आंसर आज के लिए 25 के 12.5 के। याद रखिएगा, UPSC अक्सर पुराने कॉन्सेप्ट्स को नए डेटा के साथ पूछता है, इसलिए अपडेट रहना ज़रूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। हैप्पी लर्निंग!